अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहा प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स। तो आज इसी को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले दो वीडियो में एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और दूसरे में हमने फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स को स्टडी किया था। आज इस वीडियो में हम ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। तो ये कह रहा है कि ट्रांसपायरेशन जो है वो कोई ऐसा वैसा प्रोसेस नहीं है जिसको हम बहुत कम्प्लेक्स लें, बहुत मुश्किल लें। तो ट्रांसपायरेशन जस्ट वो प्रोसेस है कि जब वाटर जो है वो प्लांट्स के लीव्स से इवोपोरेट हो जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। कि जब प्लांट्स के लीव से वाटर निकलता है और वो किस फॉर्म में निकलता है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है। हमारे पास जो पानी की बुखारात निकलते हैं लीफ के उससे सरफेस से, तो इसको हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस है जब प्लांट्स के पत्तों के अंदर से पानी निकलता है और कौन सी उसमें शक्ल में, कौन सी सूरत में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, बुखारात की शक्ल में जब पानी निकलता है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, ठीक है। Most transpiration occurs through small openings in the leaves called stomata। तो ये कह रहा है कि ज़्यादातर जो ट्रांसपायरेशन है, ट्रांसपायरेशन की कुछ टाइप्स हैं वो आगे हम स्टडी करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांसपायरेशन जो ज़्यादातर होती है वो होती है स्मॉल ओपनिंग्स, यानी कि छोटे सुराख होते हैं कहाँ पे, इन द लीव्स, इन पत्तों के अंदर, उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। तो इसी स्टोमेटा के थ्रू हमारे पास ट्रांसपायरेशन होती है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है मोस्ट ट्रांसपायरेशन, यानी कि ज़्यादा जो ट्रांसपायरेशन है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है, ठीक है। ट्रांसपायरेशन मेनली अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन स्टोमेटा आर ओपन। तो ये कह रहा है कि ट्रांसपायरेशन जो है, अगर हम इसका रेशो निकालें कि मतलब ट्रांसपायरेशन जो है वो डे टाइम को ज़्यादा होता है या नाइट को ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांसपायरेशन जो है वो डे टाइम पे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि डे टाइम पे स्टोमेटा हमारे पास ओपन होता है, ठीक है। तो इसी वजह से डे टाइम ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा बनिस्बते नाइट के। आगे चलते हैं, हमारे पास है स्टोमेटा एंड दियर रोल, ठीक है, कि स्टोमेटा का कौन सा रोल है और स्टोमेटा हमारे पास है क्या चीज़। तो हमारे पास स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा आर टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो स्टोमेटा जो है वो कोई बड़ी रॉकेट नहीं है, ठीक है। वो हमारे पास एक छोटे सी सुराख होते हैं लीफ के अंदर, ठीक है, लीव्स के अंदर, पत्तों के अंदर छोटे से सुराख होते हैं जिससे पानी निकलता है और जिससे गैसेस एक्सचेंज भी होती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक हो गया। दे आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स विच कंट्रोल देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ये कहता है कि इसके इर्द गिर्द, यानी कि स्टोमेटा के इर्द गिर्द हमारे पास कौन से सेल होते हैं? गार्ड सेल होते हैं, ठीक है। गार्ड वर्ड से ही हमारे पास इसका मीनिंग आ जाता है कि गार्ड सेल कौन से सेल होंगे जो कि कंट्रोल करते हैं स्टोमेटा को ओपनिंग में और क्लोजिंग में, ठीक है। तो गार्ड सेल वो सेल हैं कि जो जिसके पास ये इख्तियार है, जिसके पास एक कंट्रोल है कि कब स्टोमेटा ओपन होगा, कब स्टोमेटा क्लोज होगा, ठीक है। इसी पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, गार्ड सेल के ऊपर, तो वो आप देख सकते हैं। आगे हमारे पास है फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, कि स्टोमेटा जो है उसका काम क्या होता है। सबसे पहले अलाउ गैस एक्सचेंज, ठीक है। इसको हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो प्लांट्स है उसकी जो लीफ है उसके अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है। उसके जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये गैसेस एक्सचेंज जो है ये कहाँ पे होती है? स्टोमेटा इसको अलाउ करती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? रिलीज वाटर वेपर्स। इसी से वाटर वेपर क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, निकलते हैं। तीसरा हमारे पास है हेल्प इन ट्रांसपायरेशन, और जिस तरह वाटर वेपर इससे रिलीज होते हैं तो इसी वजह से ट्रांसपायरेशन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, कि ट्रांसपायरेशन के कुछ टाइप्स हैं, इसी को डिस्कस करते हैं। थ्री मेन टाइप्स ट्रांसपायरेशन के हमारे पास थ्री मेन टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, ठीक है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। इसमें क्या होता है? अकर्स थ्रू स्टोमेटा। तो वो तो नाम से ही जाहिर है कि स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहाँ पे होगा? स्टोमेटा के अंदर होगा, ठीक हो गया। अबाउट 90% ऑफ ट्रांसपायरेशन हैपन्स दिस वे। तो ये कहता है कि स्टोमेटा जो है तकरीबन 90% यानी कि 90% ट्रांसपायरेशन जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास है क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। तो क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन जो है वो कहाँ पे होता है? अकर थ्रू द क्यूटिकल, यानी कि वैक्सी लेयर ऑफ लीफ। तो लीफ का जो वैक्सी लेयर है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है, वहां पे भी ट्रांसपायरेशन होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, ठीक है। ज्यादातर जो होता है वो स्टोमेटा के अंदर होता है, चूंकि वो 90% ट्रांसपायरेशन होता है, ठीक है।
तो क्यूटिकल के अंदर कितना होता है, बहुत ही कम होता है। तीसरा हमारे पास क्या है, लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। अकर थ्रू लेंटिसेल इन द स्टेम ऑफ वुडी प्लांट्स, कि वुडी प्लांट्स के स्टेम के अंदर जितनी भी लेंटिसेल होते हैं वहां पे भी ट्रांसपायरेशन होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है, ठीक है, बनिस्बत स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के बहुत ही कम यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ही कम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन है, इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट बिकॉज। तो ये हमारे पास क्या है कि ये प्लांट के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि नंबर फर्स्ट, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। ये ट्रांसपायरेशन इसलिए अहम है, इसलिए इंपॉर्टेंट है फॉर प्लांट्स बिकॉज, क्योंकि ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, कि ये हेल्प करता है, मदद करता है ताकि रूट से लेकर लीव्स तक पानी पहुंच सके, ठीक है। इसी वजह से, क्योंकि जब ट्रांसपायरेशन होती है तो रूट से लेकर लीव्स तक पानी पहुंचता है। सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया है। दूसरा हमारे पास क्या है, इट कीप्स द प्लांट कूल। इसी वजह से प्लांट क्या होता है, कूल होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर इवोपोरेट होकर निकल जाता है और फिर रूट से दोबारा जो वाटर है वो ऊपर लीव्स तक आ जाता है, तो इसी वजह से फिर प्लांट जो है वो क्या होता है, वो कूल रहता है। थर्ड हमारे पास क्या है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स, और चूंकि रूट से मिनरल ऊपर जाते हैं थ्रू वाटर, तो इसी वजह से जो है मिनरल मूवमेंट जो है वो भी इसी ट्रांसपायरेशन की वजह से हो जाता है। नंबर फोर, इट मेंटेन्स द वाटर बैलेंस इन प्लांट। तो जाहिर सी बात है कि इसी वजह से, इसी ट्रांसपायरेशन की वजह से जो है प्लांट में वाटर बैलेंस भी मेंटेन रहता है। आगे चलते हैं, कुछ हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग है, ठीक है, ऐसे फैक्टर है जो ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करते हैं कि ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा या कम होगा। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है टेम्परेचर, ठीक है। हायर टेम्परेचर इंक्रीजेस ट्रांसपायरेशन, कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, जब हरारत ज्यादा होगी, जब गर्मी ज्यादा होगी, तो तब ट्रांसपायरेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है, तब जो है पानी ज्यादा निकलेगा, किससे, लीफ से। दूसरा हमारे पास क्या है, लाइट। मोर लाइट ओपन स्टोमेटा एंड इंक्रीजेस ट्रांसपायरेशन, कि जब लाइट ज्यादा होगी तो ओपन स्टोमेटा, तो स्टोमेटा ओपन होगा और उसी स्टोमेटा ओपन की वजह से इंक्रीजेस ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन भी ज्यादा होगी। तीसरा हमारे पास है विंड। विंड रिमूव्स वाटर वेपर्स एंड इंक्रीजेस ट्रांसपायरेशन, कि जब विंड चलती है, तेज हवा चलती है, तो वो ऊपर से वेपर्स को रिमूव करती है, हटा देती है, जिसकी वजह से फिर और ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो जाता है। और लास्ट में हमारे पास है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी कि नमी, ठीक है। हाई ह्यूमिडिटी रिड्यूस ट्रांसपायरेशन, कि जितनी नमी ज्यादा होगी, जितनी उस एरिया में, उस यानी कि फिजा में क्या होगा, नमी ज्यादा होगी, यानी कि बारिश का मौसम होगा या बारिश हो चुका होगा, तो वहां पे क्या होगा, रिड्यूस ट्रांसपायरेशन, वहां पे ट्रांसपायरेशन जो है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, यानी कि कम होगा, ठीक है। तो जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस टॉपिक की समझ आपको आई होगी। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत है, अल्लाह हाफिज।